बाल ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रकरण 6 ब्रह्म विद्या विषय। ब्रह्म का अर्थ है सबसे बड़ा। परमेश्वर सबसे बड़ा है, अतः वह ब्रह्म है। ब्रह्म जगत का रचयिता, पालक, आकाशादि पंचभूतों तथा सूर्यादि लोगों में व्यापक, सच्चिदानंद स्वरूप, सबसे महान, विज्ञानादि गुणों में सबसे बड़ा, आकाश आदि का भी आधार, सदा निर्विकार तथा 33 देवताओं का आश्रय है। जैसे वृक्ष का तना सब डालियों का आधार होता है, वैसे ही सब ब्रह्मांड का आधार वही एक ब्रह्म है। ब्रह्म एक ही है, अनेक ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म 2, 3, 4, 10, 20 आदि नहीं है। अद्वैतवादी जो यह दावा करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, उनका यह दावा मिथ्या है। एक ही ब्रह्म सब जगत का नियंता तथा अधीश्वर है। इसी ब्रह्म के सामर्थ्य में पृथ्वी आदि सब लोक ठहरे हुए हैं और प्रलय में भी उसी के सामर्थ्य में लीन होकर उसी में बने रहते हैं। प्रकरण 6 समाप्त। प्रकरण 7 मुक्ति विषय। मुक्ति का अर्थ है छूट जाना, अर्थात शरीर, इंद्रियों और मन के बंधन से छूट जाना। परमेश्वर की उपासना करके तथा अविद्या, अहंकार, राग, द्वेष और मृत्यु भय, इन पांचों का निवारण करके जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। अहंकार, राग, द्वेष और मृत्यु भय, इनका मूल अविद्या है। अहंकार आदि 4 अविद्या के प्रमाण है। इन पांचों की शास्त्रीय संज्ञा क्लेश है। इन्हें पंच क्लेश कहते हैं, क्योंकि इन पांचों के कारण मनुष्य क्लेश अनुभव करता है। अविद्या मोहग्रस्त जीवों को अंधकार में फंसाकर जन्म मरण आदि दुख सागर में डुबाती है। सत्य विद्या के द्वारा अविद्या छिन्न भिन्न होकर जब नष्ट हो जाती है, तब जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। अविद्या के 4 रूप। अविद्या के 4 रूप है। पहला, शरीर आदि स्थूल पदार्थों तथा लोकांतरों को नित्य समझना तथा ईश्वर, जीव और जगत के कारण प्रकृति, इन तीनों को अनित्य समझना। दूसरा, मलमूत्र आदि से परिपूर्ण दुर्गंध रूप शरीर को पवित्र समझना तथा सत्य भाषण, सत्संग, परमेश्वर की उपासना, सबसे प्रेम भाव में वर्तना आदि शुद्ध व्यवहारों को अपवित्र समझना। तीसरा, दुख में सुख बुद्धि करना, अर्थात विषय तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुख रूप व्यवहारों में सुख प्राप्ति की आशा करना तथा जितेंद्रियता, शम, संतोष, विवेक, प्रेम, मित्रता आदि सुख स्वरूप व्यवहारों में दुख बुद्धि का करना। चौथा, इसी प्रकार अनात्मा को आत्मा समझना, अर्थात जड़ को चेतन तथा चेतन को जड़ समझना। यह 4 प्रकार की अविद्या संसार बंधन का हेतु होकर संसार में अज्ञानी जीवों को सदा
नचाती रहती है। विद्या के 4 रूप। परंतु पूर्वोक्त अनित्य, अशुद्धि, दुख और अनात्मा में अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्म बुद्धि करना तथा नित्य, शुचि, सुख और आत्मा में नित्य, पवित्र, सुख, आत्मबुद्धि करना, यह 4 प्रकार की विद्या है। जब विद्या से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, तब बंधनों से छूटकर जीव मुक्ति प्राप्त करता है। अहंकार का स्वरूप। जीव और चित्त को अभिन्न समझना, अर्थात ये 2 पदार्थ भिन्न भिन्न नहीं है, अपितु ये दोनों एक है, ऐसा समझना अहंकार कहता है। योग शास्त्र में इसे अस्मिता कहते हैं। अस्मिता का अर्थ है मैं हूं, ऐसी भावना। राग और द्वेष। सांसारिक सुखों के लिए जो तृष्णा अर्थात लोभ है, उसे राग कहते हैं। जब मनुष्य को ऐसा ज्ञान हो जाता है कि सभी सांसारिक संयोगों का अंततः वियोग होना होता है तथा सभी सांसारिक वृत्तियों का अंत में क्षय होना होता है, तब राग की निवृत्ति हो जाती है। जब राग निवृत्त हो जाता है, तब द्वेष की निवृत्ति स्वयं हो जाती है। मृत्यु भय। मृत्यु भय का शास्त्रीय नाम अभिनिवेश है। छोटे छोटे कृमियों को भी मृत्यु का भय बराबर बना रहता है। मूर्खों और विद्वानों में भी मृत्यु भय बराबर दिखता है। अविद्या का नाश और मोक्ष। जब अविद्या नष्ट हो जाती है, तब जीव के सब दोष नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर अधर्म, अन्याय, विषयासक्ति आदि की सब भावनाएं दूर हो जाती हैं। फिर जन्म का बंधन टूट जाता है और सब दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है। दुखों का अभाव हो जाने पर सब दिनों के लिए परमात्मा के साथ आनंद ही आनंद भोगना होता है। इसे ही मोक्ष कहते हैं। मुक्त जीवों की परिस्थिति। मुक्त जीव परमेश्वर को पाकर उसी की उपासना करते हुए उसी के आश्रय में रहते हैं। मुक्त जीवों का जाना आना लोकांतरों में होता है। उनके लिए कहीं रुकावट नहीं रहती और उनकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। मोक्ष को प्राप्त हुए मनुष्य को पूर्वमुक्त लोग अपने समीप आनंद में रख लेते हैं और फिर वे परस्पर अपने ज्ञान से एक दूसरे को प्रीतिपूर्वक देखते और मिलते रहते हैं। मुक्त जीव मोक्ष को प्राप्त करके सदा आनंद में रहते हैं और तृतीय धाम में अर्थात सत्वगुण प्रधान मन वाले होकर सर्वोत्तम सुख में सदा स्वच्छंदता से रमण करते हैं। प्रकरण 7 समाप्त।